मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच ऐसे कौन से संबंध हैं जो हमेशा सत्य रहते हैं, उन्हें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कैसे सीखे? एक समकोण त्रिभुज के आधार पर। तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें बी शीर्ष पर समकोण है और ए और सी पर न्यून कोण बने हुए हैं। इन दो न्यून कोणों में से हमने एक को मार्क करके उसका नाम लिख लिया थीटा। तो हम पता करते हैं कि साइन कॉस टेन, सेक कोसेक और कॉट, इनमें आपस में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमेशा सत्य रहेगा। अगर हम इस त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे, तो हमेशा सत्य होगा, क्योंकि हम स्वच्छंद रूप से हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में ए बी सी में आप एक चीज़ जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो आप लिख सकते हैं ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हैं आप? ए सी का वर्ग कर्ण है बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ये आपने किस आधार पर लिखा? बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। अब इसको एक समीकरण मानते हुए इस समीकरण में देखो कितनी चीज़ें हैं, ए सी, ए बी और बी सी। इन तीनों भुजाओं से हम एक एक करके समीकरण को भाग दे देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, सबसे पहले हम ए सी वर्ग से भाग दे रहे हैं। तो ए सी वर्ग से भाग देने पर बाएं पक्ष में प्राप्त होगा आपको ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, और दाएं पक्ष में प्राप्त होगा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। क्योंकि इस पूरे के बट्टे में है ए सी स्क्वायर, तो इसके बट्टे में भी प्लस इसके बट्टे में भी। तो अब ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कैंसिल होके हो गया एक, और इसको हम लिख देते हैं ए बी बट्टे ए सी। अंश का भी हर का भी वर्ग है, तो इकट्ठा लिख देते हैं अंश बट्टे हर का वर्ग धन ऐसे ही बी सी बट्टे ए सी का वर्ग। अब थीटा के पदों में हम देखते हैं कि इसको हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिख पाएंगे, इसको कौन सा लिख पाएंगे। देखो, दो भुजाओं का अनुपात है, तो थीटा के हिसाब से देखते हैं। तो थीटा के सामने ए बी लंब है और ए सी कर्ण है, तो ये लंब बट्टे कर्ण का अनुपात है। तो आप जानते हैं लंब बट्टे कर्ण के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? साइन। तो कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात है, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, और ये है आधार बट्टे, देखो ये थीटा के लिए आधार है बी सी और बट्टे कर्ण, तो ये हो गया कॉस थीटा का वर्ग। साइन थीटा का वर्ग लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा संकेत रूप में, और इसको लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1। तो इसका मतलब हमेशा यह सत्य होगा कि साइन थीटा का जो मान है उसका वर्ग करोगे, और कॉस थीटा का जो मान है, कोण दोनों में देखो एक ही है थीटा, उसका वर्ग करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो हमें ये सबसे पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मिलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो कैसे हमें मिल पाई, हमने कर्ण से भाग दिया, तभी हमें बराबर के दाईं तरफ 1 मिला। अब मैंने आपसे कहा कि एक एक करके तीनों से भाग देंगे, तो ए सी स्क्वायर के बाद अब हम ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो क्या स्थिति होगी? देखो, ए बी स्क्वायर से भाग देने पर उसी समीकरण को हम बार बार भाग देंगे। तो ए सी बट्टे ए सी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में ए बी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर। ए सी बट्टे ए बी पूरे का वर्ग लिख सकते हैं इसको, बराबर ए बी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर हो गया 1 धन, क्योंकि दोनों चीज़ें समान हैं तो किसी भी चीज़ को उसी चीज़ से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और बी सी बट्टे ए बी का वर्ग। अब चित्र से आप
ए सी बट्टे ए बी देखिए आपको क्या मिल रहा है, ए सी बट्टे ए बी, तो ए सी कर्ण है थीटा के लिए, ए बी लंब है, तो आपको मिल रहा है कर्ण बट्टे लंब। तो देखो ठीक इसका उल्टा मिल रहा है, तो साइन का उल्टा आप जानते हैं क्या लिखा जाता है उसको, कोसेक। तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन, और बी सी बट्टे ए बी मिल रहा है आपको आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार का उल्टा, लंब बट्टे आधार 10 होता है, तो अब हमें मिल रहा है आधार बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी आपको मिल गई, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा, या आप इसको 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और इसी रूप में याद भी कर सकते हैं। तो 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्राप्त हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होगी। अब उसके बाद किससे भाग देना शेष है, बी सी से। तो आपने ए बी से भाग दे दिया, ए सी से दे दिया, अब बी सी से भाग देंगे तो एक और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आपको प्राप्त हो जाएगी। बी सी स्क्वायर से भाग देने पर बाएं पक्ष में है ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर लिखेंगे बराबर ए बी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर। अब बाएं पक्ष में मिला आपको ए सी बट्टे बी सी का वर्ग, दाएं पक्ष में मिला ए बी बट्टे बी सी का वर्ग और धन 1। अब आप अपने चित्र से ए सी बट्टे बी सी समझने की कोशिश करेंगे। ए सी बट्टे बी सी, कोण थीटा के लिए ए सी कर्ण है, बी सी आधार है, तो आपको मिला कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार का मतलब आधार बट्टे कर्ण का उल्टा है, आधार बट्टे कर्ण कॉस होता था, तो कर्ण बट्टे आधार सेक होगा। और फिर ए बी बट्टे बी सी है, ए बी बट्टे बी सी, ए बी लंब है और बट्टे बी सी आधार है, तो लंब बट्टे आधार तो 10 होता है, तो हमें एक तो मिला सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 मिला टेन थीटा का स्क्वायर और धन 1। तो अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 3 सर्वसमीकाएं आपको प्राप्त होगी त्रिकोणमिति के लिए। अब इनका आप इस्तेमाल करके कुछ अन्य सर्वसमीकाओं को सिद्ध कर पाएंगे। और ये किस प्रकार प्राप्त हुई आपको, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आपने लिखा कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और एक एक करके आपने भाग दिया, पहले कर्ण से, फिर आधार से, फिर लंब से, तो आपको एक एक करके 3 सर्वसमीकाएं प्राप्त हुई, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। और इनके आधार पर जब आप पक्षांतर करेंगे, माना आप कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही 2 और यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। आप कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। आप 1 इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त। तो हर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से पक्षांतर के बाद 2 और आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद है तभी आप ऐसा कर पाएंगे आसानी से। तो मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को आपने रटना नहीं है, आपने देखना है कि हमें किस प्रकार प्राप्त हुई। जैसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे इस समकोण त्रिभुज से, उसी में हमने एक बार कर्ण का, एक बार लंब का, एक बार आधार का भाग दिया, तो हमें 3 फॉर्मूले मिले जो हमेशा थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य होंगे, इसलिए हमने उनका नाम सर्वसमीका कहा। तो मैं आशा करता हूं कि तीनों सर्वसमीकाएं किस प्रकार प्राप्त हो रही हैं यह आपने सीख लिया होगा, और आपको अब इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें ये 3 सर्वसमीकाएं प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा आसान तरीका है जिससे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध को याद कर सकते हैं। चित्र में आपको एक सम षटभुज दिख रहा है, रेगुलर हेक्सागन हम इसे कहेंगे। तो इसमें आपने इसके 6 शीर्षों पर किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, पहले वो ध्यान से देख लीजिए।
सबसे बाईं तरफ से आप लिखेंगे टेन थीटा, फिर उसके अपोजिट लिखेंगे कॉट थीटा, फिर साइन थीटा, इसके साथ कॉस थीटा, फिर सी को आप ई की तरफ रखेंगे दाहिनी तरफ, तो इसको लिखेंगे आप कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक में भी सी आता है, और फिर इसको लिखेंगे सेक थीटा। अब हम इनके अपोजिट सिरों को अगर मिला देते हैं तो किस प्रकार से चित्र बन जाएगा। इसको इससे मिला देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो जिन सिराओं को हमने मिलाया उन पर लिखे त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में रिश्ता होता है उल्टा। मतलब अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो कौन किसका उल्टा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने ये सुपर हेक्सागन बनाना सीख लिया। सुपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा है, इससे हमें काफ़ी त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी रिश्तों के बारे में पता चल जाता है। अगर हम सीधी भुजाओं के हिसाब से इस प्रकार से क्षैतिज रेखा में देखेंगे, फिर इसका इससे संबंध और इसका इससे संबंध, ये पूरक कोण का संबंध होता है। आप पढ़ भी चुके हैं। मतलब साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसे ही टेन 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर लिखना है तो कॉट 90 ऋण थीटा आप लिख सकते हैं। तो सीधी भुजाओं में आप, सीधी क्षैतिज रेखाओं में आप इस प्रकार का रिश्ता पाते हैं, और अपोजिट सिरों पर लिखे हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप गुणा करेंगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा करेंगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ही टेन थीटा गुणा कॉट थीटा करेंगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ही सेक थीटा गुणा कॉस थीटा करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा। अब इसके बाद जो हमने अभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े सर्वसमीकाएं वर्गों के रूप में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमें कैसे प्राप्त होती है, उसके लिए आप इसके 3 त्रिभुजों को छायांकित कर देंगे। एक इसको छायांकित कर दीजिए, साइन और कॉस का रिश्ता चाहिए आपको। फिर एक छोड़ के इसको छायांकित कर दीजिए, फिर एक छोड़ के इसको छायांकित कर दीजिए। इन तीनों त्रिभुजों के आधार पर अब आप आसानी से ये बता देंगे कि साइन और कॉस का रिश्ता आपस में क्या होता है। घड़ी की दिशा में आप इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे और चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो साइन और कॉस के लिए प्लस लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इस सेंटर में आप लिख देंगे 1 बराबर 1। फिर जैसे आपने इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है ऐसे ही आप इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इसके लिए आप पढ़ेंगे आप 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार आप ये एक ही प्रकार का देखो मूवमेंट, ये भी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, टेन स्क्वायर थीटा धन 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत होती है तो इस प्रकार का आप एक चित्र बनाइए, अभ्यास कीजिए, तो आपको हर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद नहीं करनी होगी, और भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के जो रिश्ते हैं वो भी आपको आसानी से पता चल जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सम्मुख सिरों पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। आमने सामने जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे होते हैं क्षैतिज रेखा के अनुसार, क्षैतिज रेखा में चलेंगे आप इस प्रकार से, ये पूरक कोणों के हिसाब से आपस में संबंधित होते हैं। और इन 3 त्रिभुजों में जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे
तो किस प्रकार से स्क्वायर के हमें रिश्ते मिलते हैं, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर जुड़ के 1, कॉट का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो कोसेक का स्क्वायर, टेन के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो सेक का स्क्वायर। और अगर यही मूवमेंट हम नेगेटिव कर देंगे, जैसे आपको अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, नेगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा अगर हम मूवमेंट शुरू कर देंगे तब क्या स्थिति होगी, तब ये जो चिन्ह है धन का लगा रहे हैं वो ऋण का हो जाएगा। तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो इस प्रकार से मूव करेंगे, फिर इसी प्रकार इधर मूव करेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ मूव करेंगे। तो अब देखो आपको क्या मिलेगा, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से देखो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में गति करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। वो हम इससे पक्षांतर करके भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो हमें यहाँ से पक्षांतर करके भी मिल जाएगा अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले जाएं। फिर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। 1 का हम पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तब भी हमें सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के हिसाब से 3 सर्व समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पक्षांतर करके आप हर एक सर्व समीकरण से 2 अलग सर्व समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर टेन और साइन कॉस का आपने रिश्ता बताना है, माना आपने टेन का रिश्ता बताना है साइन और कॉस से, तब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अगर आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे कॉट थीटा। अगर आप कॉट थीटा बराबर लिखना चाह रहे हैं और उल्टा मूव करेंगे, देखो फिर आप अगर इधर को आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अगर आप टेन थीटा बराबर यहाँ से प्राप्त करना चाह रहे हैं तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे कॉसेक थीटा भी आप लिख सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए, वह अपने बगल के 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होगा। टेन थीटा इसका इससे अनुपात के बराबर होगा, साइन थीटा इसका इससे अनुपात के बराबर होगा, कॉस थीटा इसका इससे अनुपात के बराबर होगा। तो कोई भी संबंध आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने सुपर हेक्सागन बनाना सीख लिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छी तरह आ जाएगा, फिर आप हर समय इसको उपयोग कर सकते हैं।